Hello everyone, this is question number 6 of exercise 6.1 of NCERT class 9 chapter 6 lines and angles. So the question is, it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, हमें इस इंफॉर्मेशन से ही फिगर को ड्रॉ करना है. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस इंफॉर्मेशन से फिगर बनाते हैं. तो पहले है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री. तो पहले हम 64 डिग्री ड्रॉ करते हैं. तो XYZ ये है हमारा 64 डिग्री. एक्यूट एंगल बनेगा. तो हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया. आगे है कि XY आगे प्रोड्यूस हो रहा है टू पॉइंट P तक. ये हमारा हो गया पॉइंट P. ठीक है. देन YQ बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को. तो YQ एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है ZYP को. इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. जब भी किसी एंगल को कोई रे बाइसेक्ट करती है, इट मीन्स ये और ये वाला एंगल इक्वल होता है. तो यहाँ पर भी ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP. हमें निकालना है फाइंड एंगल XYQ. तो XYQ ये वाला, एक हमें ये वाला एंगल बताना है और एक हमें बताना है रिफ्लेक्स QYP. तो QYP ये नहीं बताना क्योंकि ये तो एक एक्यूट एंगल है. हमें बताना है रिफ्लेक्स QYP. ये वाला एंगल बताना है, रिफ्लेक्स QYP. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें. तो सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है कि एंगल XYZ वो है 64 डिग्री. ओके. और हमें गिवन है कि एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP. क्यों? क्योंकि YQ बाइसेक्ट कर रहा है और YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. ओके. नाउ टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP. प्रूफ, इसको फाइंड करने का प्रूफ. अब X और P हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. बच्चे इसको कई बार लीनियर पेयर बोलते हैं. लीनियर पेयर ये नहीं है. लीनियर पेयर होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी कोई दो एंगल्स, जब भी कोई टू एंगल्स, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. बट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बने, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सभी चारों या पांचों या जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम होगा 180 डिग्री. तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ पे ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. अब यहाँ पे XYZ हमें गिवन है 64 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं 64 डिग्री प्लस ZYQ एंगल ZYQ प्लस QYP. मैं ZYQ को QYP को ZYQ लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं. यहाँ पे हमने बताया ZYQ और QYP दोनों एंगल इक्वल हैं. तो हम ZYQ दोनों ही एंगल्स को, ZYQ QYP को भी मैं ZYQ लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें यहाँ पे रीज़न देना होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ZYQ और QYP. एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP. ये हमें गिवन है. गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने QYP की जगह भी ZYQ लिखा है. आप 64 डिग्री प्लस
ये 2 ZYQ हो गए, 2 एंगल ZYQ हो गए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 64 डिग्री वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 2 एंगल ZYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 180 में से अगर 64 गए तो ये आएगा 10 में से 4 गए 116 डिग्री, सॉरी यस। तो एंगल ZYQ इज इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 2 5 10 2 8 16। तो एंगल ZYQ हमारे पास आया 58 डिग्री। अगर ZYQ 58 डिग्री है तो QYP भी 58 डिग्री होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल XYQ। तो सिंस एंगल XYQ इज इक्वल टू, XYQ कैसे बन रहा है, XYQ बन रहा है XYZ प्लस ZYQ से। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। तो हमारे पास XYZ 64 डिग्री गिवन है, ZYQ अभी हमने निकाला है 58 डिग्री। तो दोनों मिलके कितने हो गए, ये हो जाएगा आपका 112 डिग्री, 122 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास हमारा XYQ निकला, एंगल XYQ इज इक्वल टू आया 122 डिग्री। एक हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स QYP। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP कैसे निकाल सकते हैं हम, ये अगर पूरा 360 डिग्री है, ये पूरा एक सर्कल अगर मैं लगाऊं इस पूरे सब एंगल्स का, तो ये होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से मैं सिर्फ ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये वाला, तो ये आ जाएगा ना मेरे पास रिफ्लेक्स QYP। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। तो रिफ्लेक्स QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस QYP कितना है 58 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 360 में से 58 गया तो 302 को। तो यानी कि रिफ्लेक्स एंगल QYP हमारे पास आ गया एंगल 302 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।